नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला राजकीय महाविद्यालय दुबलधन में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने कवि बिहारी द्वारा रचित दोहों की व्याख्या को पढ़ा। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए 10वें दोहे से हम अपना व्याख्या कार्य शुरू कर रहे हैं। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। इन पंक्तियों में कवि ब्रजभूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तजी तीरथ कि हे मनुष्य, हे मन, तुम तीर्थों के मोह को तज दो, छोड़ दो। हरि श्री कृष्ण, राधिका राधा, श्री कृष्ण और राधा के तन दुति शरीर की चमक से करो अनुरागो प्रेम। हे मन, तुम तीर्थों के प्रति अपने मोह को छोड़ दो। श्री कृष्ण और राधा के शरीर की चमक से तुम प्रेम करो। जिससे ब्रज क्षेत्र में केली निकुंज मग, जो ब्रज क्षेत्र में विहार कुंज के मार्ग हैं, पग पग कदम कदम पर होत प्रयागु, तुम्हें प्रयाग के दर्शन होंगे। जो तीर्थों का राजा प्रयाग है, उसके दर्शन तुम्हें ब्रजभूमि में ही हो जाएंगे। इसीलिए तुम श्री कृष्ण और राधा से प्रेम करो, तीर्थों के प्रति अपने मोह को त्याग दो। कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम्हु लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। इन पंक्तियों में एक भक्त अपने ईश्वर को उल्हाना देते हुए कहते हैं, कब को टेर तू, मैं कब से पुकार रहा हूँ, दीन बनकर, रट लगाना कि हे ईश्वर, कि मैं कब से दीनता के स्वर में आपको पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाई, हे श्याम, हे प्रभु, आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। तुम्हु लागी, तुम्हें भी लग गई है। जगत गुरु, हे जगत के गुरु, हे संसार के गुरु। जग नायक, हे जगन नायक, हे इस संसार के नायक। मुझे ऐसा लगता है जगबाई, इस संसार की हवा तुम्हें भी लग गई है, अर्थात इस संसार के लोगों की भांति ही तुम भी स्वार्थी होते जा रहे हो। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। अब इन पंक्तियों में कवि आगे कहते हैं, तंत्री नाद वीणा का मधुर स्वर, कवित रस काव्य का आनंद, सरस राग का अर्थ होता है रसीले गीत, रति रंग का मतलब होता है प्रेम का आनंद। कवि कहते हैं कि तंत्री नाद, वीणा का मधुर स्वर, काव्य का आनंद और प्रेम के आनंद और उस रसीले गीतों के आनंद को पाने के लिए अनबूढ़े, जो उसमें पूर्ण रूप से लिप्त नहीं होते हैं, वो आनंद उन्हें नहीं मिलता। तरेजे, वो तर जाते हैं, वो आनंद उनको मिलता है। बूढ़े सब अंग, जो सर्वांग रूप से अपने सभी अंगों के साथ उस आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं, जो उस रीति में डूब जाते हैं सर्वांग रूप से, उन्हीं को वो आनंद प्राप्त होता है। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बिल्कुल तल्लीन होकर, मन लगाकर अपने कार्य को करने का प्रयास करता है, तो उसे उस आनंद की, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी अवश्य होती है। कनकु कनकते सो गुनो मादकता अधिकाए, उही खाए बोराई इही पाए ही बोराई। अब यहाँ पर कवि मनुष्य को धन दौलत के नशे और व्यक्ति जो कोई नशीला पदार्थ खा लेता है उसके अंतर के बारे में यहाँ पर हमें बता रहे हैं, क्योंकि एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, कनकु कनकते सो गुनो, कि धतूरे की बजाय सोने में 100 गुना मादकता, नशा, अधिकाय अधिक होता है। कि धतूरे के नशे की बजाय सोने के नशे में 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, सोने में 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। उही खाए बोराए, जो उस धतूरे को खा लेता है वो भी पागल सा हो जाता है। बुराई का मतलब पागल होना, नशा छा जाना। इही पाए ही बोराए, और जो उस सोने को प्राप्त कर लेता है वो भी पागल हो जाता है।
अर्थात कवि कहना चाहता है कि धतूरे के नशे से ज़्यादा नशा धन दौलत का माना गया है। स्वार्थो सुकृत न श्रमो वृथा देखी विहंग विचारी बाक पराए पानी परी तू पच्छीनु न मारी। अब इन पंक्तियों में कवि बिहारी लाल राजा जयसिंह को, जो मुगलों की ओर से अपने ही राजपूत शासकों के खिलाफ युद्ध करना चाह रहे थे, तो वो उन्हें समझा रहे हैं महाराज जयसिंह को कि आप जो हैं अपनी ही जाति के विरुद्ध युद्ध न कीजिए। ये अन्योक्ति के रूप में ये दोहा लिया गया है। स्वार्थो सुकृत, हम निचले वाली पंक्ति से शुरू करेंगे। बाक, बाक होता है बाज, तो यहाँ पर राजा जयसिंह को बाज के समान वीर बताया गया है। कवि कहते हैं कि बाज पक्षी के समान हे वीर जयसिंह, पराए दूसरों के पानी हाथ में परी पड़कर। हे बाज पक्षी के समान बहादुर राजा जयसिंह, तुम दूसरों के हाथों में पड़कर, अर्थात दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर, तो पच्छीनु न मारी, तुम उन पक्षियों को, निरपराध पक्षी कौन, जो उसी की जाति के राजपूत राजा हैं, तुम उन निरपराध राजपूत राजा रूपी पक्षियों को न मारो। स्वार्थो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। सुकृत ने, तुम्हें कोई पुण्य भी प्राप्त नहीं होगा। श्रमो वृथा देखी विहग विचारी, कि अगर तुम विचार करके देखोगे, श्रमो वृथा, तुम्हारे द्वारा किया गया श्रम, ये परिश्रम भी व्यर्थ ही होगा। तुम व्यर्थ में ही अपनी ही जाति के लोगों को मत मारो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इसका सारा का सारा फल जो है उस मुगल को ही मिलेगा। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोई, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होई। अब इन पंक्तियों में कवि बिहारी मनुष्य को विनम्रता का उपदेश दे रहे हैं। नर की, मनुष्य की, अरु और नल नीर, पानी के नल की, गति दशा एकई करी जोई, एक जैसी होती है। वो कहते हैं मनुष्य की और पानी के नल की जो गति है, जो दशा है, वो एक जैसी ही होती है। जे तो नीचो हवे चलो, जितना उस पानी के नल को नीचे की तरफ हम चलाएंगे, ते तो ऊंचो होए, उसका पानी उतनी ही ऊपर आएगा, उतनी ही ऊंचाई पर आएगा। उसी प्रकार कोई मनुष्य जितना विनम्रता को धारण करेगा, वो उतना ही अधिक महान कहलाएगा। समय समय सुंदर सबे, रूपु करूपु न कोई, मन की रुचि जेती जिहे, तित तेती रुचि होई। अब इन पंक्तियों में कवि ये बता रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं होता। वो हमारे मन के हालात हैं, वो हमारे मन की स्थिति है कि हम उसे किस रूप में देखते हैं। कवि कहते समय समय सुंदर सबे, समय समय अपने समय पर सुंदर सबे, सभी सुंदर होते हैं, कि सभी वस्तुएं अपने समय पर सुंदर लगती हैं। रूपु कुरूपु न कोई, कोई भी रूप सुंदर, कुरूप असुंदर नहीं होता, कि कोई भी सुंदर और असुंदर नहीं होता। मन की रुचि जेती जिहे, कि मन को जो भी वस्तु जैसी लगती है, मन की रुचि उस वस्तु के प्रति जैसी होती है, तित तेती रुचि होए, उसको वो वस्तु वैसी ही अच्छी लगने लग जाती है। कि जैसे हमारे मन में उस वस्तु के प्रति भावना बन जाती है, वो हमें उसी प्रकार अच्छी या बुरी लगने लग जाती है। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मानो, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदानो। अब इन पंक्तियों में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बसे बुराई जासु तन, जिस व्यक्ति के शरीर में, तन होता है शरीर, जासु जिसके, बसे बुराई, बुराई बसती है। जिन लोगों के शरीर में बुराई बसती है, ताही को सन्मानू, कि आज उन्हीं लोगों का सम्मान हो रहा है। जो लोग बुराई, दुष्ट हैं, बुरे हैं, जिनके शरीर में बुराई का वास है, आज उन्हीं लोगों का सम्मान हो रहा है। भलो भलो कही छोड़िए, एक ज्योतिष का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं
कि जैसे कोई ज्योतिष भलो भलो कही छोड़िए, कि जो अच्छे अच्छे ग्रह होते हैं उनको अच्छा कहकर वो एक तरफ कर देता है, उनको छोड़ देता है। खोटे ग्रह और जिनको वो दुष्ट ग्रह कहता है, बुरे ग्रह बताता है, जपू दानू, उनको शांत करने के लिए वो जप और दान की बातें करता है। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपू परो प्रभात। अब इन पंक्तियों में कवि ये पंक्तियां जो हैं बिहारी सतसई के प्रेम सौंदर्य से ली गई हैं, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। ये प्रेम सौंदर्य खंड से ली गई है। ऊपर वाले दोहे जो हमने पढ़े वो नीति खंड से लिए गए थे। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत सुंदर, ओढ़े ओढ़ा हुआ, पीत पीले रंग का, पटु वस्त्र, श्याम सलोने गात, उन सांवले श्री कृष्ण ने अपने जो शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ओढ़े हुए हैं, धारण किए हुए हैं, मनो वो ऐसे लग रहे हैं नीलमणि, 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 सैल पत्थर, पर आतपू होता है धूप, परो होता है पढ़ना, और प्रभात होता है प्रातःकाल। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलम के पहाड़ के ऊपर सुबह की सूर्य की किरणें पड़ रही हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब इन पंक्तियों में जब राधा को ये लगता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो अब हमें भूल गए हैं, वो किसी और के वश में हो गए हैं, किसी और के प्रेम में लिप्त हो गई हैं, तो वो राधा उस समय उदास है। तो उसकी एक सखी जो है उसे समझाते हुए कहती हैं। अब यहाँ देखिए उर्वशी शब्द जो है वो एक से अधिक बार आया है। पहले मैं आपको उनका अर्थ बता देती हूँ। उर्वशी का हर अर्थ होता है एक अप्सरा, स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा। एक उर्वशी का मतलब होता है कि हृदय में बसना, और एक उर्वशी का यहाँ पर मतलब है गले में, हृदय में पहने जाने वाला कोई आभूषण। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तो पर वारो उर्वशी, वो सखी जो है राधा को समझाते हुए कहती हैं, सुनी राधी की सुजान, सुजान चतुर, हे चतुर राधा सुनो, तो पर वारो उर्वशी, तुम तो इतनी सुंदर हो कि उर्वशी नामक अप्सरा को भी तुम्हारे ऊपर वारा जा सकता है, न्यौछावर किया जा सकता है। तू मोहन के उर्वशी, तुम तो श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, उर्वशी समान, गले में पहने जाने वाले उस आभूषण के समान तुम मोहन के गले में, हृदय में बसी हुई हो। जुवती जोने में मिली गई, नेक न होती लखाई, सोंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। अब यहाँ पर नायिका के शरीर के अंगों की सुंदरता का, उसके शरीर की आभा का वर्णन करते हुए, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, युवती कि वो युवती, वो नायिका जोन्हे में मिली गई, कि चांदनी के अंदर, वो चंद्रमा की जो चांदनी है उसके अंदर वो पूरी तरह से मिल गई है। नेक, जरा भी न होती लखाई, लखाई तो दिखाई देना, कि जरा भी वो उससे अलग दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात कवि नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका का जो रंग है वो इतना गोरा है, इतना आभा से युक्त है, कि जो चंद्रमा की किरणें हैं, जो चंद्रमा की चांदनी है, उसमें उसका शरीर इस प्रकार से घुल मिल गया है, वो उससे जरा सा भी अलग नहीं दिखाई दे रहा है। सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। सौंधे होती है सुगंध, और वो सखियां जो हैं, अब राधा के शरीर से जो सुगंध की डोरे निकल रही हैं, उसी के सहारे वो उसके साथ साथ, उसके पीछे पीछे चलती जा रही हैं। इन पंक्तियों में नायिका के गौर वर्ण का, आभा का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इतने ही दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे। अगले दोहे अगले व्याख्यान के लिए। धन्यवाद।